बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 के लेसन नंबर 23 के साथ मैं हूं अरसान अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज़ की जो सोशल क्लास और स्ट्रैटिफिकेशन के मुतालिक है, और इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे मैक्स वेबर के मुतालिक। और हम इसके साथ साथ इसको कंपेयर करेंगे मार्क्स के साथ, जिसको हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था। तो जो मैक्स वेबर है उसने स्ट्रैटिफिकेशन के लिए जो एनालिसिस डेवलप किए हैं वो मार्क्स के ही एनालिसिस को बेहतर मॉडिफाइड फॉर्म में लेकर आए हैं, एलोबरेट किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्क्स जो है वो सोसाइटी को कुछ कन्फ्लिक्ट्स की बेसिस पर कैरेक्टराइज करता था, जैसे पावर, रिसोर्सेज। बिल्कुल इसी तरह वेबर ने भी यही कुछ किया है, लेकिन उसने इन सब चीज़ों के साथ साथ एक मल्टी डायमेंशनल व्यू भी दिया है सोसाइटी का। अब जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की इसने बात की है मैक्स वेबर ने, उसने कहा है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिर्फ एक सिंपल मैटर ऑफ क्लास नहीं है, बल्कि इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक स्टेटस और दूसरा पावर। इसी स्टेटस और पावर को हम इस चैप्टर में तफसील से डिस्कस करेंगे आगे चलकर। अब ये बात समझ ले कि वेबर के क्लास की डिविजन्स के मुतालिक कि जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ कंट्रोल या लेक ऑफ कंट्रोल के ही लिए नहीं है, बल्कि उसमें इकोनॉमिक डिफरेंसेस और जिनका प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको भी डिस्कस किया गया है। जैसे किसी शख्स के स्किल्स को, किसी की रिवॉर्ड्स को, किसी की क्वालिफ़िकेशंस को, किसी की जॉब्स को, इन सब चीज़ों को देखा गया है जो मार्क्स ने नज़रअंदाज की थी। आगे जाएगी जब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी समझ आएगी। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्टेटस की तरफ, वेबर्स की थ्योरी, और उसको फिर हम मार्क्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो वेबर की थ्योरी के मुताबिक स्टेटस का मतलब ये है कि जो दूसरे लोग आपको सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑनर देते हैं, एक प्रेस्टेज दे देते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटस। अब प्रेजेंटली स्टेटस का मतलब होता है स्टाइल्स ऑफ लाइफ, यानी आपकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है। जैसे इसके मार्कर्स अगर देखे जाए तो घर आपका कैसा है, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप बोलते कैसे हैं, आपका पेशा क्या है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस को जाहिर कर देती हैं। लेकिन मार्क्स तो इन्हीं चीज़ों पर यकीन करता था, लेकिन जो वेबर है इसने ये बातें बताई आगे चलकर कि सिर्फ यही चीज़ें मार्कर्स ही नहीं हैं जो स्टेटस को डिफ़ाइन करती है, बल्कि एक ऐसा बंदा जो अच्छे घर में नहीं रहता, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, सही तरह बोल नहीं सकता, लेकिन वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसका जो प्रेस्टेज है वो सोसाइटी में हाई है। तो ये जो वेबर है इसने इस बात का इसमें इजाफा किया कि प्रेस्टेज का मतलब सिर्फ घर, गाड़ी, बंगला ही नहीं है, बल्कि आपका हुनर, आपके पास जो मेडल्स हैं, ये सब चीज़ें भी, आपका ऑक्यूपेशन भी, आपका जो रिश्ता है वो भी आपको एक हाई स्टेटस दे सकता है। इसके बाद बात करें पावर की, तो पावर जो है वो किसी भी सोशल क्लास का थर्ड बेसिक एलिमेंट होता है। पावर का मतलब ये होता है कि आप में ये एबिलिटी हो कि किसी को उसकी विशेस के ख़िलाफ़ जाकर भी उसको आपकी बात माननी पड़े, आप उसको कंट्रोल कर लें। तो वेबर जो है वो इस केस में मार्क की बात के साथ एग्री करता है कि पावर उसी बंदे के पास होगी जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, लेकिन वो उसमें ये बात भी ऐड करता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी ही एक सोर्स नहीं है पावर का, बल्कि और चीज़ें भी पावर का सोर्स हो सकती है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, जहाँ पर आर्मी या अदलिया या फिर दीगर जो ब्यूरोक्रेसी इदारे हैं जिनके पास शायद प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उनके पास क्योंकि स्टिक है या कोई भी उनके पास लॉज अथॉरिटीज़ है, लीगल अथॉरिटीज़ है, ये सब चीज़ें भी पावर में इंक्लूड की जा सकती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी पावर का एक हिस्सा है, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन क्योंकि वो लॉ कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो आपको आपकी विशेस के अगेंस्ट भी अपनी बात मनवा ही सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं पावर में आती हैं। इसके अलावा रिलीजियस एफिलिएशंस, नेशनलिस्ट आइडियाज़, मिलिट्री, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पावर, ये सब चीज़ें पावर है। अब बात कर लेते हैं हम वेबेरियन पर्सपेक्टिव सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2+ क्लासेस। तो दो क्लासों में डिवाइड किया है वेबर ने। पहली क्लास है अपर क्लास
2+ यानी उससे ज़्यादा, फिर मिडिल क्लास, फिर वर्किंग क्लास, और फिर चौथे नंबर पर है पुअर। तो अपर क्लास यानी सबसे ऊपर हाई लेवल जो क्लास होती है। मिडिल क्लास 3 तरह की होती है, अपर मिडिल, मिडिल, लोअर मिडिल। वर्किंग क्लास भी 3 तरह की होती है, स्किल्ड मैनुअल, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स। और चौथा नंबर होता है पुअर्स का, ये पुअर। ओके, तो इसी बेस पर जो वेबर है उसने मार्क्स का जो व्यू है उसको रिजेक्ट किया है कि वर्कर्स हैव नथिंग बट देयर लेबर टू सेल टू द हाईएस्ट बिडर। हालांकि रियलिटी ये है कि वर्कर के पास अपना स्किल होता है, और ये नहीं होता कि वर्कर कुछ भी नहीं है और जो लेबर है वो उसको बेच सकता है हाईएस्ट बिडर को। ये बात गलत है, क्योंकि वर्कर जो है वो स्किल्डफुल मैनुअल वर्कर्स भी होते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्किल की बेस पर की जाती है, ना कि अफराद की बेस पर। और इनकी स्किल मार्केटेबिलिटी को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। इस पिक्चर में हम मार्क्स और वेबर के दोनों की जो कंपैरेटिव पिक्चर है उसको लेकर आएंगे। तो मार्क्स के नज़दीक क्या है, रिलेशनशिप टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, यानी जो प्रोडक्शन है उसके साथ रिश्ता बहुत ज़रूरी है। जबकि वेबर ये कहता है कि फोकस्ड मोर ऑन द मार्केट पोजीशन ऑफ दोज इन एम्प्लॉयमेंट। तो यानी उन चीज़ मार्केट पोजीशन पर उन चीज़ों पर फोकस करे जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है। मार्क्स ये कहता है कि इंक्रीजिंग पोलैरिटी बिटवीन क्लास एंड रेवोल्यूशन, जबकि वेबर जो है वो वाइट कॉलर क्लास की ग्रोथ में इजाफा कहता है कि कैपिटलिज्म के खिलाफ है। क्लास ऑल एम्बेरसिंग फैक्ट ऑफ लाइफ, और सेपरेट पॉलिटिकल स्टेटस फैक्टर्स टू कम इनटू प्ले। वेबर जो है वो सेपरेट स्टेटस दे रहा है सबको, जबकि जो मार्क्स है वो क्लास करार दे रहा है कि जो ज़िंदगी के फैक्ट्स को एम्बेरस कर रही है। तो ये चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 23, जिसमें हमने मार्क्स और वेबर को कंपैरेटिव स्टडी किया पावर और स्टेटस में बेसिकली, और हमने कुछ और भी इसमें डिस्कशंस की। अगर आपको कोई भी सवाल है इस चैप्टर के मुतालिक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाए और पूछें, और आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी होगा, ताकि हम आपका तो फीडबैक मुझे अच्छा मिला, अच्छा रिस्पांस आया तो इंशाल्लाह आगे भी ये वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।